हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। पहले तो हम रीड करते हैं और आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स। ठीक है, तो आंधी की वजह से एक पेड़ टूटा और उनका जो टूटा हुआ पार्ट्स था बेंड हो गया, मुड़ गया। कैसे मुड़ा? तो सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, इस तरीके से मुड़ा कि पेड़ का जो टॉप था टचेज द ग्राउंड, वो ग्राउंड को टच किया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। एक पेड़ है जो आंधी की वजह से, मान लीजिए कि यहां से टूट गया। ये पेड़ है हमारा, सपोज कीजिए ए बी, जो आंधी की वजह से सी पॉइंट से टूट गया। और टूट गया तो ये क्या किया? ग्राउंड को टच किया। यहां टूटा तो ऐसे गिरा, देखिए फिगर को, टूटा तो ये गिरा, ये पोर्शन इसका टूटा और टूटा तो गिरा। कहाँ गिरा? तो ग्राउंड पे गिरा। तो ग्राउंड हमारा यहां है, ये ग्राउंड पे गिर गया। तो ये जो पोर्शन टूटा, यही चूंकि ग्राउंड पे गिरा, तो ये पोर्शन ये है हमारा। यहां से ऊपर जो था वो टूट के जमीन पे गिरा, तो वो पोर्शन हमारा ये है। दैट मीन्स BC और यहां अगर D कर दें तो CD, ये दोनों इक्वल है। और जब गिरा है तो ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आगे है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड ट्री का फुट यहां है ए पे, फुट टू द पॉइंट्स वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, टू द पॉइंट्स वेयर द टॉप, दिस टॉप टचेज द ग्राउंड, डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड द पॉइंट्स वेयर दिस ब्रोकन पार्ट्स टचेज द ग्राउंड मीन्स AD। ये कितना गिवन है? 1 मीटर गिवन। क्लियर है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमको क्या करना है? ट्री की हाइट निकालनी है। तो ट्री हमारा AB है, AB की हाइट निकालनी है। तो देखो, C से B तक की हाइट निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल इसीलिए नहीं है कि आपका एंगल यहां D बन रहा है, जिसको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो चूंकि यही पार्ट हमारा यहां ग्राउंड पे टच किया है और ये दोनों इक्वल है, इसीलिए BC जितना होगा उतना ही CD होगा। और जब हमको AB निकालना होगा तो AB में AC प्लस BC करने के बजाय CD कर देंगे, हमारा AB निकल जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को अब कुल मिला के ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब ये जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, लगभग सेम वही क्वेश्चन है। तो इसमें आपका एक ये दिया हुआ है, क्या? AD दिया हुआ है। और हमको निकालना क्या है? CD भी निकालना है और AC भी निकालना है। तो ऐसा होता है, एक ही एंगल से एंगल और एक साइड अगर दे दे तो इस दोनों को आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी एंगल को अल्टरनेटली हम यूज करके ये भी निकाल लेंगे और ये भी निकाल लेंगे। ध्यान क्या रखना है कि आप जानते हैं कि ये बेस होगा। अगर बेस और परपेंडिकुलर ये है हमारा AC, अगर बेस और परपेंडिकुलर लेंगे तो 10
वाला जो हमारा रेशियो है वो यूज करेंगे, और अगर बेस और ये हाइपोटेनियस लेंगे तो कॉस वाला रेशियो यूज करेंगे। एंगल हमको वही रखना है। तो एक बार क्या करेंगे, कॉस वाला यूज करके CD निकाल लेंगे, और फिर क्या करना है, टेन वाला यूज करके AC निकाल लेना है। CD और AC जब दोनों आ जाएगा तो AB आपको निकालने में आसानी होगा, क्योंकि AB इक्वल्स टू हो जाएगा AC प्लस CB, और फिर CB की जगह हम CD लिख देंगे और CD की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है? चलते हैं। लेट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज, ये चैप्टर को खत्म कीजिए। एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन, लेट AB be a tree which is bent at C and meets the ground, या फिर टचेज द ग्राउंड एट D। इतना लिखना जरूरी है। अब क्या लिखना है, नौ इन ट्रायंगल ACD हमको ये दिखाना है कि A 90 दिखाना नहीं है, ये तो है ही, लिखना है एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। इतना लिखने से ये पता चल गया कि ABC एक राइट ट्रायंगल है। अब क्या करना है, आप दो में से किसी को पहले निकाल सकते हो, या तो AC को पहले निकाल लीजिए या CD को पहले निकाल लीजिए, लेकिन दोनों को लेना है AD के ही साथ, क्योंकि AD गिवन है। अगर हम AC लेते हैं तो हम क्या लेंगे, टेन लेंगे। टेन एंगल कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। टेन लेंगे और एंगल कौन सा होगा, 30, क्योंकि 30 डिग्री के लिए ये बेस है। टेन 30 इक्वल्स टू AC अपॉन AD। टेन 30 क्या होता है, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू AC अपॉन AD। इंप्लाई डालिए, √3 AC इक्वल्स टू AD को 1 से कीजिएगा, AD होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फाइनली क्या हो गया, AC इक्वल्स टू AD बाय √3। AD कितना है, AD आपका 8 है, चाहे तो आप अब 8 रख दीजिए बाय √3। AC निकल गया 8 बाय √3, इतना मीटर। इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़ते, अगेन लिखिए। अब क्या लेना है, अब आपका ये आ गया AC 8 अपॉन √3। अब आप अगर AD को ले और CD को ले तो AD बेस है और CD क्या है, हाइपोटेनियस है। कॉस ले सकते हैं या सेक ले सकते हैं। अगर आप ये ना लेना चाहें, ये और ये लेना चाहें, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइट है। ठीक है, तो आप साइन यूज कर लीजिए। तो आप साइन भी यूज कर सकते हैं और कॉस भी यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम 8 और इसी को कॉस ही ले, हम चाहे तो अब साइन भी लेकर के हम कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास
दो ऑप्शन बन जाते। क्लियर है? आंसर हमारा सेम रहना। अगर आप ऐसा ना करना चाहो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, चलिए हम फिर अब दोबारा से ये नहीं लेते हैं। अब आपका परपेंडिकुलर आ गया और क्या आ गया, बेस आ गया। हाइपोटेनियस निकालना है। सिंपली क्या करना है, सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। लीजिए ऐसे कर लेंगे। अगर हम वो फॉर्मेट ना यूज करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। दो जब आपका आ गया तो तीसरा निकालने के लिए ये राइट ट्रायंगल है ही, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ऐसे भी हमारा सी डी आ जाएगा। देखिए ए सी की वैल्यू कितना हो गया, 8/√3 इसका स्क्वायर प्लस ए डी कितना है, 8 का स्क्वायर। क्लियर है? 8 का स्क्वायर 64, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 8 का स्क्वायर 64/1। एलसीएम लीजिए, 3 1 का 3, 64 प्लस 1 से 3 को इससे मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, कैरी 1, 6 3 जा 18/90। अब ये आपका क्या आ गया, 6 256/3। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तो स्क्वायर है सी डी का, यहां स्क्वायर निकला है, इसीलिए अब यहां क्या करना है, हमको सी डी निकालना। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, पहले भी बताए। तो 256 का रूट निकलेगा 16 और 3 का रूट नहीं निकलेगा, उसको एज इट इज रख देंगे। क्लियर है? सी डी की वैल्यू आ गया ये। अब आपका सी डी आ गया तो लिखेंगे नाउ बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 16/√3 मीटर। क्लियर? अब क्या निकालना है, ए बी की लेंथ निकालनी है। अब ए बी अगर आप निकालोगे तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी, और ए सी कितना है, ए सी आपका 8/√3 है, 8/√3 प्लस बी सी कितना निकला है, 16/√3। दोनों को प्लस कर दीजिए, √3 हो गया, 8 प्लस 16 दैट इज 24/√3। इतना हो गया आपका ए बी, इतना मीटर। आप अगर यहां भी छोड़ दें इसको तो फुल मार्क्स मिलेगा, मार्क्स में कहीं कोई डिडक्शन नहीं होगा। बाकी अगर आप चाहें तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हम ज्यादातर मोस्टली लेते हैं, तो ये वैल्यू है, वो यहां रख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए और पॉइंट में आंसर निकाल दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा ऑप्शन क्या है कि √3 नीचे में है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि √3 अगर कट जाएगा तो फिर इतना ही रह जाएगा। अगर नहीं काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 24 √3 को √3 से कीजिएगा तो 3 हो जाएगा और 3 से ये 8 टाइम्स कर जाएगा। फाइनली क्या हो गया, 8√3 मीटर आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान था और अच्छा क्वेश्चन भी है, पेपर में आता है ज्यादातर। चलिए तो फिर अब इसको अब यहीं पर क्लोज करें।
फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।